हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारा चैनल में। तो आज का हम लोग विविध का एक टॉपिक है महापुरुषों से संबंधित समाधि स्थल। तो इन महापुरुषों से संबंधित समाधि स्थल को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम में हमें प्रश्न छूट ना सके। तो यहाँ पर देखेंगे एक एक करके महापुरुषों का समाधि स्थल। तो सबसे पहले सरल भाषा में कुछ महापुरुषों का जो है समाधि स्थल उसको याद करते हैं। तो यहाँ देखा जाए, सबसे पहले यहाँ देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि भारत के सबसे शांत व्यक्तियों में से एक थे, तो शांतिवन। अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है, तो शांतिवन। तो जवाहरलाल नेहरू तो हमें सरल पूर्वक याद हो चुका है। अब देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देखेंगे तो इनका समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। तो चैत्रा भूमि में हम किस प्रकार से इसको ट्रिक से याद करेंगे, तो हम जानते हैं कि चैत में 9 दिनों का क्या करते हैं हम लोग, पाठ करते हैं। 9 दिनों का क्या करते हैं, पाठ करते हैं। ये ट्रिक है याद करने का। इनका जो समाधि स्थल हो गया चैत्रा भूमि हो गया, और चैत में हम लोग 9 दिनों का क्या करते हैं, पाठ करते हैं। तो किन के लिए पाठ करते हैं, कोई ना कोई तो देवी या देवता जो भी होंगे। तो यहाँ है जो चैत्रा भूमि, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चैत्रा भूमि। तो चैत में 9 दिन का पाठ करते हैं, तो कोई भगवान होंगे, अम्बे माँ होंगे। कौन होंगे, अम्बे से याद रखिएगा, माँ अम्बे के लिए 9 दिन चैत में हम लोग पाठ रखते हैं। तो चैत्रा भूमि हो गया बी आर अम्बेडकर का। तो यहाँ से 2 प्रश्न हमें याद हो गया। राजेंद्र प्रसाद से याद करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछा जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है। तो हम जानते हैं कि भारत के सबसे महान पुरुषों में से अगर माना जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद होंगे, क्योंकि हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना अगर जाने का समय था तो सबसे पहली बार चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक महान व्यक्ति थे। महा से याद आएगा, अगर महा से महान व्यक्ति थे तो महा से याद आएगा महाप्रयाण घाट। भारत के सबसे महान व्यक्ति थे, तभी तो प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो महाप्रयाण घाट किनका समाधि स्थल है, तो राजेंद्र प्रसाद का। पूछा जाए महात्मा गांधी का अगर, तो महात्मा गांधी का सबसे इजी है याद करने का, क्योंकि हम लोग महात्मा गांधी का समाधि स्थल जानते हैं कि राजघाट है। कहाँ है, राजघाट। अब राजघाट को महात्मा गांधी से कैसे याद रखेंगे, हम जानते हैं कि हमारा भारत पे पहले राज करता था अंग्रेज लोग। कौन करता था, अंग्रेज लोग राज करता था। और अंग्रेजों को भगा करके पूरे देश को आज़ादी दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं तो महात्मा गांधी दिए हैं। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि पूरे देश पर किनका अधिकार है, कौन राज करते हैं, अभी भी करते हैं। देख लिया जाए, आपके पास अगर नोट है तो उसमें से गांधी जी रहेंगे। तो हमारे देश में सबसे अधिक तो राज करने वाले गांधी जी ही हैं। तो यहाँ पे प्रश्न याद हो जाएगा कि राजघाट, पूरा देश पे राज करते हैं कौन, गांधी जी। तो महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल हो गया राजघाट, क्योंकि पूरा देश पर राज कौन करेंगे, हमारे बापू महात्मा गांधी। अब देखिए यहाँ पे आता है एक और प्रश्न, चौधरी चरण सिंह से हम लोग याद करेंगे। इनका समाधि स्थल है किसान घाट। ये आसानी पूर्वक याद हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान जो लोग जो होते हैं अन्न को उपजाते हैं, खेती करते हैं, और हमें जिनसे अन्न की प्राप्ति होती है वो लोग होते हैं किसान। तो किसान हमारा देश का रीढ़ है, किसान हमारे देश के रीढ़ हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि अगर हमें चरण छूने के लायक है कोई, तो किसान लोग हैं। चरण छूने के लायक है तो किसान लोग हैं, क्योंकि वे हमें अन्न की आपूर्ति कराते हैं। तो चरण छूने के लायक हैं किसान जो होते हैं, चरण छूने के लायक होते हैं। तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल हो गया किसान घाट। उसी प्रकार से आगे देखते चलेंगे। अब यहाँ देखते हैं राजीव गांधी सबसे युवा, अगर बोला जाए कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो राजीव गांधी थे। तो युवा थे, युवा हमेशा क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। युवा हमेशा वीर होते हैं। युवा हमेशा क्या होते हैं, वीर होते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए वो उत्सुक होते हैं। तो पूछा जाए कि सबसे भारत का युवा प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। और जो युवा होता है वो वीर होता है। क्या होता है, वीर होता है। तो वीर भूमि अगर बोला जाए, वीर भूमि किनका, तो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा, वीर भूमि। उसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल बोला जाए तो बहादुर जो रहेंगे, तो यहाँ से देखा जाए लाल बहादुर शास्त्री,
यहाँ से हम लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल जो है विजय घाट है। विजय घाट, विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है, क्योंकि ये भी याद हो जाएगा आसानी पूर्वक। ये भी बहादुर जो लोग होते हैं वो हमेशा विजय होते हैं। बहादुर लोग जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? विजय होते हैं। तो कुछ न कुछ शब्दों को पकड़ करके आंसर हमेशा याद करने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें जिस समय प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव, तो उस समय माइंड काम करेगा कि यही होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट हो गया, क्योंकि बहादुर लोग जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? विजय होते हैं। और राजीव गांधी सबसे युवा थे, तो युवा प्रधानमंत्री थे, तो युवा लोग जो हमेशा क्या होते हैं? वीर होते हैं। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ हो गया? वीर भूमि हो गया। उसी प्रकार से मोरारजी देसाई का अगर देखा जाए, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, तो ये मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो है अभय घाट, अभय घाट। और अभय घाट मोराराज, देखिए यहाँ पे मोरारजी, मेरा मोरारजी है लिखा हुआ, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। अभय से याद रखिएगा, भय, भय से याद रखिएगा कि अभय जिस जगह पे हम रहते हैं, मेरा राज, जिस जगह पे मेरा राज होता है, जिस जगह पे मेरा राज होता है वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, अभय, इसलिए जानते हैं। जैसे में अगर हम लोग का अपना घर होता है तो अपना घर में कोई डरता नहीं है, अभय रूप से रहता है। तो जिस जगह पे हमारा मेरा राज होगा वहाँ पे हम भय से नहीं अभय से रहेंगे। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल हो गया अभय घाट। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियर किया मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। मेरा राज, मोरा से याद रखिएगा, मेरा राज जहाँ होगा वहाँ हम भय नहीं करेंगे, अभय रहेंगे। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखते हैं शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा से याद आता है शंकर भगवान। शंकर दयाल शर्मा का जो समाधि स्थल है वह है कर्म भूमि। क्या है? कर्म भूमि। अगर हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो सबसे पहले अच्छे कर्म करने के लिए हम पूजा करते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो पूजा सबसे अधिक होता है तो किस भगवान का होता है? शंकर भगवान का। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो प्रकट होंगे कौन? शंकर। कौन हो प्रकट होंगे? शंकर भगवान। तो अच्छे कर्म करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। और पूजा पाठ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अधिक पूजे जाने वाले जो भगवान हैं वे हैं शंकर भगवान। तो कर्म भूमि अगर बोला जाए तो शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। उसी प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्रीय स्मृति स्थल है, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी का है राष्ट्रीय स्मृति स्थल। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किनका है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का है। अटल बिहारी वाजपेयी का राष्ट्रीय स्मृति स्थल है। और एक व्यक्ति का और नाम बताते हैं, इनका नाम है I.K. गुजराल। एक व्यक्ति है I.K. गुजराल, I.K. गुजराल। इनका भी समाधि स्थल है स्मृति स्थल। गुजराल से याद रखिएगा, गुजर गए हैं। गुजराल से याद रखिएगा कि मानते हैं कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो याद करने के लायक हो जाते हैं, स्मृति में रहते हैं। अगर कोई गुजर गए हैं तो उनको सिर्फ हम लोग याद कर सकते हैं। तो I.K. गुजराल का समाधि स्थल हो जाएगा स्मृति स्थल। अटल बिहारी वाजपेयी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वे उनका भी जो समाधि स्थल है वह राष्ट्रीय स्मृति स्थल हो गया। इतना है। और भी कुछ देखते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ हम लोग याद करेंगे एक एक कर करके। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। और फिर याद करेंगे गुलजारी लाल नंदा का। एक K.R. नारायण, K.R. नारायण का है उदयपुर, उदयपुर। जैसे में नारायण से याद रखेंगे तो हम लोग एक सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण। नारायण से याद रहेगा सूर्य नारायण। बोलते हैं हम लोग कि सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। तो नारायण के मतलब सूर्य होता है और सूर्य हमेशा क्या होता है? उदय होता है। उदय के मतलब उगना।
तो के आर नारायण का हो जाएगा के आर नारायण, सूर्य नारायण हमेशा क्या होते हैं, उदय होते हैं। इस तरह से हम लोग कुछ प्रश्नों का वर्ड जितने भी शब्द हैं उनको उलट पुलट करके इस प्रश्न को याद करेंगे ताकि हमें अधिक से अधिक दिनों तक याद रह सके। अब यहाँ हो जाएगा प्रश्न, गुलजारी लाल नंदा इंदिरा गांधी। सबसे पहले इंदिरा गांधी को हम लोग देखेंगे। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, शक्ति, नारी में बहुत शक्ति होता है, नारियों में बहुत शक्ति होता है, इसीलिए इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है, शक्ति स्थल। और शक्ति स्थल से देखा जाए तो एक है नारी शक्ति, हम लोग जानते हैं नारी शक्ति की अगर बात किया जाए तो यहाँ से बोला था कि नारियों में बहुत शक्ति होता है। वैसे एक नारी थी जिसका नाम था हमारा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ हो गया, शक्ति स्थल। अब जगजीवन राम का हो गया समता स्थल, समता स्थल। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखते चलेंगे। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा का है नारायण घाट, नारायण घाट सही है। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है नारायण घाट। गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल कहाँ है, नारायण घाट। तो नारायण घाट से कैसे याद करेंगे, नारायण घाट जो नारायण जो है विष्णु संबंधित है, और विष्णु के हाथ में हमेशा गुलाब रहता है, गुलाब ऐसे हालांकि कमल रहता है लेकिन हम लोग हिस्ट्री के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो गुलाब ही समझेंगे उनको। तो नारायण घाट, गुलाब, नारायण, नारायण मतलब विष्णु भगवान जो हम लोग पूजा कराते हैं वो नारायण का पूजा होता है। तो नारायण के हाथों में क्या होता है, गुलाब होता है, हालांकि होता है कमल रियल में लेकिन हम लोग गुलाब बोलेंगे ताकि हमें ये प्रश्न याद रह सके। नारायण, गुलजारी लाल नंदा का है नारायण घाट। और भी कोई छूटा है क्या, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी लोग जो होते हैं हमेशा अपने परिवार में एकता बना करके रखते हैं, एकता स्थल। मतलब ये हो गया कि ज्ञानी लोग जो होते हैं आपस में लड़ते नहीं हैं, हमेशा अपने परिवार में एकता बनाए रखते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल हो जाएगा, एकता स्थल हो जाएगा। तो लगभग हम लोगों ने सभी प्रश्नों को क्लियर कर लिए हैं। और एक बार रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, नारी शक्ति, इस तरह से आर के नारायण उदयपुर। और आप जो है एक बार अपने खुद से लिख करके इन शब्दों को जो है उलट पुलट कर करके हमेशा याद करें। तो इस तरह से याद होने के बाद हमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लगभग एक बार हम अच्छा ढंग से अगर क्लियर कर लें तो फिर दोबारा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप देखा जाए एक ट्रिक है यहाँ पे, इस ट्रिक को अगर आप माइंड में रखते हैं तो कुछ प्रश्नों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे में इंद्र की शक्ति, हम लोग एक दोहा के रूप में इसको याद करेंगे। जिस प्रकार से कबीर का दोहावली हम लोग याद किए थे, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंद्र की शक्ति, जग में समता, और वीर है राजीव, वीर है राजीव, लाल विजय। एक लाइन हुआ इंद्र की शक्ति, जैसे इंद्र की शक्ति तो एक में हो गया, इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय, वीर है राजीव, लाल विजय, लाल विजय। इसका मतलब क्या हो गया, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, जगजीवन राम समता स्थल, वीर है राजीव, राजीव गांधी वीरभूमि, राजीव गांधी वीरभूमि, लाल बहादुर शास्त्री विजय। यहाँ पर क्या बताए थे, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। तो विजय से याद आ जाएगा कि विजय घाट। तो एक बार फिर से, इंद्र की शक्ति, जग में समता, वीर है राजीव, लाल विजय। इस तरह से आप याद करिए, 2-4 बार 10 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो लाइन है वह है बापू करे राज और चाचा रहे शांत। बापू जो रहेंगे राज करेंगे और चाचा शांत रहेंगे। बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, मेरा जो अभय है, मेरी अभय चौधरी किसान। मेरा अभय जो है ना वो चौधरी किसान है।
तो इस तरह से बोला जाएगा, बापू करे राज चाचा रहे शांत, मेरी अभय चौधरी किसान। इस तरह से याद कीजिएगा तो याद होगा, बापू मतलब महात्मा गांधी राजघाट, चाचा मतलब जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, मेरी अभय मेरी से मोरारजी देसाई अभय घाट, चौधरी चरण सिंह किसान घाट। इस तरह से याद कीजिएगा। ऐसे पहले हम लोग इधर भी क्लियर कर चुके हैं, तो एक बार वीडियो से अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को रिकॉल करके देख सकते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर कुछ प्रश्न है एक्स्ट्रा। तो बोला गया यहाँ पे तने वाली प्रमुख फसलों का ट्रिक, हद कर दी आपने। तो हद से हो गया क्या? हद से हो गया हल्दी, ये हद से हो गया क्या? हल्दी। तने वाला जितना भी फसल है, तने वाला प्रमुख फसल जो है उनको हम ये याद करेंगे। तो हद से हो गया हल्दी, कर से हो गया केसर, कर से क्या हो गया? केसर। हद से हल्दी, कर से केसर, और दी से आदि, कर से केसर, आदि से क्या हो गया? आदि। ये सब तने वाले फसल है, आदि। और आ से हो गया आलू, और प से हो गया प्याज। आ से क्या हो गया? आलू, और प से प्याज, और न जो है यह साइलेंट है, SILENT, साइलेंट। हद कर दी आपने, हद से हल्दी, कर से केसर, दी से आदि, और आ से आलू, और प से प्याज। इतना जो है तने वाली फसल है। मतलब तना का अगर बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से तना का रूपांतरण कौन है, आलू प्याज इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो तना के रूप में आलू है। कितना स्टूडेंट जो है ये आलू जो नीचे रहता है तो इसको जड़ मार देते हैं, लेकिन जड़ नहीं है, यह एक तना का रूपांतरण है। तो इस तरह से देखेंगे। अब हो गया मीना का जलवा, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन आता है, इसको भी थोड़ा एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो मी से हो गया मीथेन, मी से दिख रहा है क्या? हाँ, चलिए देखिए, मी से मीथेन, मी से क्या हो गया? मीथेन। ना से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। मी से मीथेन, न से नाइट्रस ऑक्साइड, का से CO2 कार्बन, और जल से जलवाष्प, अगर जलवाष्प बोला जाए तो जलवाष्प हो जाएगा। तो फिर से एक बार कॉल कर लेते हैं। मीना का जलवा, ग्रीन हाउस गैसों को याद करने का जो ट्रिक है उसका ट्रिक है मीना का जलवा। मी से हो गया मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से कार्बन डाइऑक्साइड, और जलवा से जलवाष्प। तो आशा करते हैं आप लोग इस ट्रिक्स के माध्यम से जो जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उन प्रश्नों को लगभग समझ चुके होंगे। और एक बार जब आप खुद से कर लीजिएगा तो फिर दोबारा इस ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अच्छे ढंग से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।